नरेश मीना से मिलने के लिए आया था और मेरी मुलाकात हुई, हम बैठे और ये राजनीति के शिकार हो गए। और जिस खेत के अंदर फसल अच्छी होती है तो उसके अंदर काली हांडी रखते हैं कि उस खेत के नजर नहीं लग जाए। तो नौजवानों का साथ है, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो कई लोगों की बुरी नजर लग रही है इसको। और इसलिए लेकिन जेल से कोई आदमी, मैं जहां तक सोचता हूँ, यदि जनता के जुड़े हुए मामले में हम जनता के लिए लड़ते हुए आदमी जेल जाता है तो उससे जनता का जुड़ाव बढ़ता है, उससे जनता का जुड़ाव लगाव कम नहीं होता। मुकदमा, यदि कोई आदमी गलत मुकदमा हो, डकैती हो, चोरी का हो, कोई बलात्कार हो, कोई और ऐसे मुकदमे हो, तो उससे तो लोग घृणा करते हैं। लेकिन यदि आप जनता के लिए संघर्ष कर रहे हो, जनता के लिए लड़ रहे हो, तो उसमें तो फिर पब्लिक आपके साथ रहेगी। आज मुलाकात की है, किस तरीके की मुलाकात रही, क्या बातचीत हुई अंदर और क्या निकल कर उससे समझ में आएगा? ये था कि किस तरीके से ये दोबारा अंदर हुए। फिर अभी इनका मुकदमा जो है उस ट्रायल के ऊपर स्टे है। जब ट्रायल ही नहीं चल रही तो ट्रायल के ऊपर स्टे है, तो फिर किसी को अंदर रखने से क्या मतलब है। जब जिस मुकदमे में नरेश भाई को अंदर बंद कर रखा है, इसकी ट्रायल के ऊपर स्टे है और तो ट्रायल नहीं हो सकती। तो इसमें वो दिक्कत है, इसको जमान देनी चाहिए। एक बात सामने आई कि स्वास्थ्य भी उनका खराब है अंदर जेल में, उसको भी लेकर कितनी चिंता है उनके समर्थकों में, आप में? हाँ, नहीं, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेस्ट पेन वगैरह, थोड़ा सा चक्कर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम बड़े सर्जन को जयपुर लेके जाएंगे। नजर लगने की बात कर रहे हैं तो यानी काली हंडी कब रखने की तैयारी है? काली हड्डी जल्दी दिखेगी। चाहे किसी कैदी बीमार है तो चाहे उसके 5 करोड़ रुपए खर्च हो, उसे सरकार को इलाज कराना पड़ता है। देखिए, आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, अभी पंचायत राज भी होने, ऐसे में नरेश मीणा के अंदर होने से कितना नुकसान हो रहा है? कहीं ना कहीं एक तरीके से हनन है, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी कहीं ना कहीं दाव पर है, क्योंकि अब चुनाव है बाहर और वो अंदर है। ये चीजें हैं और ये सच बात है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को एक छोटे से मामले में, जब ये मुकदमे में ट्रायल के ऊपर भी स्टे है, तो ट्रायल ही नहीं हो रहा तो अंदर रखने का मतलब क्या है? आज जो मुलाकात हुई है तो क्या चर्चा हुई, किस तरह की बात? तो बात ही वो सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ, लेकिन ये हम चाहते हैं कि जल्दी ये मामला सुलझे और ये आदमी बाहर आए और ये जनता के बीच में। आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके की जो आप बता रहे हैं ट्रायल पर बेन है, उसके बावजूद भी कानूनी दाव पे चढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में प्रदर्शन या जो धरना देखने को मिल सकता है दोबारा समर्थकों द्वारा आपके नेतृत्व में? हम हमारे सारे प्रयास करेंगे, हमें जो कोर्ट के अंदर जो लीगल है वो भी करें और लोग पब्लिक उनके समर्थक है वो भी करें, और जो हम कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके समर्थकों को? मैं तो उनको यही कहूँगा कि एक युवा नेता है राजस्थान के अंदर, और नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं, वो बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में नौजवान इनसे जुड़े हैं। तो सभी नौजवानों को मैं कहता हूँ कि इस लड़ाई से नरेश कमज़ोर नहीं होगा। और ये सरकारें तो जिस तरह की जिन लोगों ने कर रखा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ लोग हैं इसके अंदर जिनमें बजरी माफिया का मेन रोल है, ये उनकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था, उनको दिक्कत है और कई चीजें। देखिए सर, एक बात की जाए, आदिवासी समाज से आते हैं नरेश मीणा और बड़ा वोट बैंक है आदिवासी समाज का, जो कांग्रेस को भी वोट करता है, नेताओं की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। देखिए, नरेश मीणा आदिवासी समाज में नहीं, नरेश मीणा सर्व समाज के यूथ के अंदर लोकप्रिय है, ये सभी समाज में। आप इन्होंने चाहे यहाँ से आपके टोडा से चुनाव लड़ा था, चाहे अंता में चुनाव लड़ा, तो एक समाज के नेता थे, सर्व समाज का यूथ इनके साथ है, और इसमें वो लोग इनके प्रति बड़ी जज्बाती है। कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चुप्पी बनी हुई है इस पूरे प्रकरण में, इतने बोलकर सामने नहीं आ रहे, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो। कांग्रेस को ज्यादा खतरा लग रहा है इससे। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें ये दिक्कत ही कांग्रेस को है, कुछ और नेताओं को भी है, जो स्काई लेब ऊपर से आने वाले नेता हैं, जमीन पर कोई काम करेगा, राजनीति चेंज होगी तो कई लोगों को दिक्कत होगी, और इसीलिए अंदर है। निकाय चुनाव में क्या इनके समर्थकों का रुख रहने वाला, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, या कि कुछ और?
उनकी भी पार्टी से भाई चुनाव मैं तो ये सोचता हूँ इस पूरे मामले के अंदर नरेश के सभी समर्थकों को, इसको तो दोनों ने मारा है, दोनों का इलाज करना चाहिए। मेरा तो ये संदेश है कि दोनों का इलाज करो, अपनी ताकत खड़ी करो, तीसरी ताकत।